जीवन को शांति से जीने का अर्थ यह नहीं कि समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। गीता और पुराण हमें समस्या मुक्त जीवन नहीं देते, वे हमें समस्या से ऊपर उठने की दृष्टि देते हैं। रामायण में एक अत्यंत मार्मिक प्रसंग है। जब भगवान राम को वनवास मिला, तब वे रोए नहीं, टूटे नहीं, क्रोधित नहीं हुए। उन्होंने परिस्थिति को स्वीकार किया। यह स्वीकार करना कमजोरी नहीं था, यह आत्मबल था। उन्होंने कहा, पिताजी की आज्ञा मेरा धर्म है। आज यदि किसी को छोटी सी नौकरी में बदलाव मिल जाए तो वह तनाव में आ जाता है। यदि किसी योजना में परिवर्तन हो जाए तो मन विचलित हो जाता है। लेकिन भगवान राम ने राज्य, वैभव, सुख सब छोड़ दिया, फिर भी उनका संतुलन नहीं टूटा। ये हमें सिखाता है, शांति बाहर की सुविधा से नहीं आती, भीतर की स्पष्टता से आती है। जब हमें अपने जीवन का उद्देश्य स्पष्ट हो जाता है, तब रास्ते की कठिनाइयां हमें नहीं डराती। आज की सबसे बड़ी उलझन ये है कि हम लक्ष्य तो रखते हैं पर उद्देश्य नहीं समझते। हम कमाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, प्रसिद्ध होना चाहते हैं, लेकिन क्यों? इस क्यों का उत्तर यदि स्पष्ट नहीं है तो सफलता भी खाली लगती है। महाभारत में युधिष्ठिर को धर्मराज कहा गया। उनका जीवन आसान नहीं था। उन्होंने अपमान सहा, वनवास सहा, युद्ध सहा, लेकिन उन्होंने सत्य नहीं छोड़ा। सत्य उनके लिए परिस्थिति से बड़ा था। आज यदि लाभ के लिए हमें थोड़ा झूठ बोलना पड़े तो हम सोचते हैं, कोई बात नहीं, सब करते हैं। लेकिन यही छोटा समझौता भीतर की शांति छीन लेता है, क्योंकि भीतर की आत्मा जानती है कि हमने अपने सिद्धांत से समझौता किया है। गीता हमें बार बार भीतर की आवाज सुनने को कहती है। जब भी निर्णय लो, स्वयं से पूछो, क्या यह सही है? यदि मन शांत है तो समझो मार्ग सही है। यदि भीतर बेचैनी है, तो रुक जाओ। शांति का एक और बड़ा रहस्य है अपेक्षाओं का त्याग। पुराणों में कथा आती है कि एक संत नदी किनारे बैठकर ध्यान करते थे। एक दिन एक बिच्छू पानी में गिर गया। संत ने उसे उठाया। बिच्छू ने डंक मारा, फिर गिरा, फिर उठाया, फिर डंक मारा। किसी ने पूछा, आप इसे क्यों बचा रहे हैं? ये बार बार डंक मार रहा है। संत बोले, डंक मारना इसका स्वभाव है, बचाना मेरा स्वभाव है। ये अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा तो मैं अपना क्यों छोड़ दूं? यही गीता का सार है। अपना स्वभाव पहचानो और उसे मत छोड़ो। आज हम दूसरों के व्यवहार से अपना स्वभाव बदल लेते हैं। कोई कठोर बोले तो हम भी कठोर हो जाते हैं, कोई धोखा दे तो हम भी चालाक बन जाते हैं। धीरे धीरे हम वही बन जाते हैं जिससे हमें शिकायत थी। लेकिन शांति का मार्ग है, परिस्थिति कैसी भी हो, अपने मूल स्वभाव को बनाए रखना। कृष्ण का जीवन देखिए, वे रणभूमि में भी मुस्कुराते हैं, राजसभा में भी मुस्कुराते हैं, यज्ञग्वालों के बीच भी मुस्कुराते हैं। उनकी मुस्कान परिस्थिति पर निर्भर नहीं थी, वह उनकी चेतना की अवस्था थी। आज हमारी मुस्कान परिस्थितियों पर निर्भर है। प्रमोशन मिला तो खुश, नहीं मिला तो दुखी। किसी ने प्रशंसा की तो प्रसन्न, आलोचना की तो परेशान। गीता कहती है, जो व्यक्ति स्वयं में स्थित है वही स्थिर है। जीवन को शांतिपूर्वक जीने के लिए तीन आंतरिक साधन आवश्यक हैं: विवेक, वैराग्य और अभ्यास। विवेक का अर्थ है सही और गलत में भेद करने की क्षमता। वैराग्य का अर्थ है अनावश्यक आसक्ति से दूरी। अभ्यास का अर्थ है मन को बार बार सही दिशा में लाना। मन बंदर की तरह है, वह एक शाखा से दूसरी शाखा पर कूदता रहता है। यदि उसे अभ्यास से नियंत्रित न किया जाए तो वह हमें ही थका देता है। आज की दुनिया में सबसे अधिक थकान शारीरिक नहीं, मानसिक है। हम लगातार सोचते रहते हैं, ये क्यों हुआ, आगे क्या होगा, उसने ऐसा क्यों कहा, मैंने ऐसा क्यों किया। यह निरंतर विचारों की धारा मन को भारी बना देती है। गीता का ध्यान मार्ग कहता है, प्रतिदिन कुछ समय स्वयं के साथ बैठो, मोबाइल दूर रखो, केवल श्वास पर ध्यान दो। धीरे धीरे मन शांत होगा। ये कोई जटिल साधना नहीं, ये स्वयं से मिलने का समय है। पुराणों में नारद मुनि का प्रसंग आता है। वे एक बार भगवान से पूछते हैं, माया क्या है? भगवान उन्हें रेगिस्तान में पानी लाने भेजते हैं। नारद एक गांव में पहुंचते हैं, वहां विवाह होता है, परिवार बनता है, बच्चे होते हैं। वर्ष बीत जाते हैं, फिर एक बाढ़ आती है, आज सब बह जाता है। नारद रोते हुए भगवान को पुकारते हैं और अचानक वे फिर रेगिस्तान में खड़े होते हैं। भगवान पूछते हैं, पानी कहाँ है? नारद समझ जाते हैं, यही माया है।
जीवन में हम भी घटनाओं में इतने उलझ जाते हैं कि मूल उद्देश्य भूल जाते हैं। शांति का अर्थ है घटनाओं में रहकर भी उनसे परे होना। आज यदि हम अपने दिन को देखें तो अधिकतर समय या तो अतीत की चिंता में जाता है या भविष्य की कल्पना में। वर्तमान का अनुभव बहुत कम होता है, लेकिन आनंद केवल वर्तमान में है। जब तुम भोजन कर रहे हो तो केवल भोजन करो। जब परिवार के साथ हो तो केवल उनके साथ रहो। जब काम करो तो पूरे मन से करो। यही कर्मयोग है। कर्मयोग केवल युद्ध भूमि की शिक्षा नहीं है, ये रोजमर्रा के जीवन की कला है। घर में माता जब प्रेम से भोजन बनाती है, वह कर्मयोग है। एक शिक्षक जब ईमानदारी से पढ़ाता है, वह कर्मयोग है। एक किसान जब धरती जोतता है, वह कर्मयोग है। जब कर्म पूजा बन जाता है, तब जीवन आनंद बन जाता है। शांति का एक और गहरा सूत्र है क्षमा। महाभारत के युद्ध के बाद भी पांडवों ने शत्रुओं के प्रति द्वेष नहीं रखा। द्वेष मन को जलाता है। क्रोध पहले स्वयं को जलाता है, फिर दूसरों को। आज लोग वर्षों पुरानी बातों को मन में रखते हैं। उसने ऐसा कहा था, उसने ऐसा किया था। ये बोझ मन को भारी करता है। क्षमा का अर्थ यह नहीं कि गलती सही थी। क्षमा का अर्थ है मैं अपने मन को मुक्त करता हूं। जब तक हम दूसरों को दोष देते रहते हैं, तब तक शांति नहीं आती। शांति तब आती है जब हम जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं। मेरी प्रतिक्रिया मेरी जिम्मेदारी है। कोई कुछ भी कहे, प्रतिक्रिया हमारे हाथ में है। और अंत में सबसे बड़ा रहस्य है समर्पण। समर्पण हार नहीं है, समर्पण विश्वास है। जब हम अपना सर्वोत्तम देकर परिणाम को ईश्वर पर छोड़ देते हैं, तब चिंता कम हो जाती है। जीवन को शांतिपूर्वक जीने के लिए बहुत बड़े साधन नहीं चाहिए, केवल दृष्टिकोण बदलना है। परिस्थिति वही रहेगी, पर देखने का तरीका बदल जाएगा। संघर्ष वही रहेंगे, पर भीतर की शक्ति बढ़ जाएगी। समस्या वही रहेगी, पर तुम समस्या से बड़े हो जाओगे। याद रखो, समुद्र की लहरें सतह पर होती हैं, गहराई में सदा शांति होती है। यदि तुम सतह पर जियोगे तो लहरों से डगमगाओगे, यदि गहराई में उतरोगे तो स्थिर रहोगे। और यह गहराई बाहर कहीं नहीं है, यह तुम्हारे भीतर है। जीवन में शांति कोई बाहर से मिलने वाली वस्तु नहीं है। ये कोई पद, पैसा या प्रतिष्ठा नहीं है। शांति एक अवस्था है और वह भीतर से जन्म लेती है। जब तुम परिस्थितियों से बड़े हो जाते हो, शांति आती है। जब तुम परिणाम की चिंता छोड़कर कर्म पर ध्यान देते हो, शांति आती है। जब तुम तुलना छोड़कर अपने धर्म पर चलते हो, शांति आती है। जब तुम क्षमा करते हो, शांति आती है। जब तुम समर्पण करते हो, शांति आती है। याद रखो, जीवन एक युद्ध भूमि भी है और एक तपोभूमि भी। ये तुम्हारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है कि तुम इसे कैसे देखते हो। यदि हर कठिनाई को सजा समझोगे तो जीवन भारी लगेगा। यदि हर कठिनाई को शिक्षा समझोगे तो जीवन साधना बन जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से यही कहा था, उठो वलारे, अपने कर्तव्य को पहचानो। भागो मत, रो मत, टूटो मत, खड़े हो जाओ। आज के जीवन में यही सबसे बड़ी प्रेरणा है। तुम्हारी नौकरी में तनाव हो सकता है, परिवार में मतभेद हो सकते हैं, आर्थिक संघर्ष हो सकता है, स्वास्थ्य की चुनौती हो सकती है, लेकिन इन सब के बीच भी तुम भीतर से स्थिर रह सकते हो। कैसे? भगवान का नाम लेकर। नाम में शक्ति है, नाम में स्थिरता है, नाम में शांति है। जब मन बहुत उलझ जाए तो केवल बैठकर धीरे धीरे भगवान का नाम लो। चाहे राम कहो, चाहे कृष्ण कहो, चाहे शिव कहो, नाम में डूब जाओ। धीरे धीरे मन की गति शांत होने लगेगी। भक्ति कोई अंधविश्वास नहीं है, भक्ति मन को केंद्रित करने की कला है। जब मन ईश्वर में लगता है, तो वह संसार की छोटी छोटी बातों में कम उलझता है। जीवन का अंतिम सत्य यह है, हम सब यात्री हैं। ये शरीर अस्थाई है, ये परिस्थिति अस्थाई है, ये संघर्ष अस्थाई है। जो स्थाई है वह आत्मा है, जो स्थाई है वह परमात्मा है। जब यह समझ गहरी हो जाती है, तब जीवन हल्का हो जाता है। और याद रखो, जो व्यक्ति भीतर से शांत है, वही सच्चा विजेता है। जो व्यक्ति परिस्थितियों में भी मुस्कुरा सकता है, वही सच्चा योगी है। जो व्यक्ति हार में भी सीख देखता है, वही सच्चा साधक है। इसलिए आज से एक संकल्प लो, मैं परिस्थिति का दास नहीं बनूंगा, मैं अपने मन का स्वामी बनूंगा। मैं गीता के सिद्धांतों को केवल सुनूंगा नहीं, जीऊंगा। और सबसे महत्वपूर्ण, भगवान का नाम लेते रहिए। चलते समय, बैठते समय,
काम करते समय सोने से पहले नाम को अपनी सांसों में बसाइए। यही सच्ची शांति का मार्ग है, यही सच्चा आनंद है, यही सच्ची सफलता है। यदि आपको यह प्रेरणा स्पर्श कर गई हो, यदि आपको लगा हो कि जीवन को देखने का दृष्टिकोण बदल सकता है, तो हमारे भक्ति प्रवाह चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ आपको गीता का ज्ञान, पुराणों की प्रेरणा और जीवन को सरल और शांत बनाने वाली बातें मिलती रहेंगी। अपने परिवार और मित्रों के साथ भी इसे साझा कीजिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। भगवान का नाम लेते रहिए, मुस्कुराते रहिए, संतुलित रहिए। हम जल्द ही मिलेंगे एक नई प्रेरणा के साथ। हरि ओम। जीवन एक कठिन यात्रा है, इस पर शांति और संभल के चलना है। जीवन को यदि ध्यान से देखा जाए तो यह किसी सीधी सपाट सड़क जैसा नहीं है। यह ऊबड़ खाबड़ रास्तों, अनजान मोड़ों, गहरी घाटियों और ऊंचे पहाड़ों से भरी हुई एक लंबी यात्रा है। कभी धूप चुभती है, कभी वर्षा भिगो देती है, कभी अंधेरा इतना गहरा होता है कि आगे का एक कदम भी दिखाई नहीं देता। लेकिन यही यात्रा हमें गढ़ती है, हमें परखती है, हमें तराशती है। कठिनाई जीवन का विरोध नहीं है, बल्कि जीवन का स्वभाव है। जैसे सोने को अग्नि में तपाकर शुद्ध किया जाता है, वैसे ही मनुष्य कठिन परिस्थितियों में तपकर परिपक्व होता है। जो व्यक्ति केवल सुख की चाह रखता है, वह जीवन की गहराई को कभी नहीं समझ सकता, क्योंकि गहराई हमेशा दर्द के दरवाजे से होकर आती है। लेकिन इस यात्रा में सबसे आवश्यक क्या है? शांति। बाहर की नहीं, भीतर की शांति। बाहर का संसार तो हमेशा अशांत रहेगा। बाजार में शोर होगा, रिश्तों में अपेक्षाएं होंगी, समाज में प्रतिस्पर्धा होगी। यदि आप बाहर की शांति खोजते रहेंगे तो जीवन भर भटकते रहेंगे। शांति भीतर की अवस्था है, जो समझ से आती है, स्वीकार से आती है। जब हम जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, तब अशांति पैदा होती है। हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारे अनुसार हो, लोग वैसा व्यवहार करें जैसा हम चाहें, परिस्थितियां हमारी इच्छा के अनुरूप ढल जाएं। लेकिन जीवन किसी की इच्छा से नहीं चलता, जीवन अपने नियमों से चलता है। जब हम इस सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं, तब भीतर एक गहरी सहजता जन्म लेती है। संभल कर चलना का अर्थ डर कर चलना नहीं है, इसका अर्थ है सजग होकर चलना। सजगता वह दीपक है जो अंधेरे रास्तों को भी रोशन कर देता है। जब आप सजग होते हैं तो आप हर कदम सोच समझ कर रखते हैं। आप प्रतिक्रिया नहीं करते, बल्कि प्रत्युत्तर देते हैं। प्रतिक्रिया आवेश से आती है, प्रत्युत्तर समझ से आता है। अक्सर हम जीवन की कठिनाइयों से घबरा जाते हैं। छोटी सी असफलता हमें तोड़ देती है, किसी का एक कटु शब्द हमारे मन को घायल कर देता है। लेकिन यदि हम थोड़ी देर रुककर देखें तो पाएंगे कि ये घटनाएं हमें कुछ सिखाने आई हैं। हर कठिन अनुभव एक शिक्षक है, वह हमें हमारे भीतर छिपी कमजोरियों से परिचित कराता है। जब कोई आपको अपमानित करता है तो वह आपको यह अवसर देता है कि आप अपने अहंकार को पहचान सकें। जब कोई आपको छोड़कर चला जाता है तो वह आपको यह सिखाता है कि निर्भरता दुख का कारण है। जब आपको असफलता मिलती है तो वह बताती है कि अभी और सीखना बाकी है। जीवन में शांति बनाए रखने के लिए सबसे पहले अपने विचारों को देखना सीखिए। विचार ही अशांति का मूल है। हम किसी घटना से उतने परेशान नहीं होते जितने अपने विचारों से हो जाते हैं। घटना छोटी होती है, लेकिन हमारा मन उसे बार बार दोहराकर बड़ा बना देता है। यदि आप अपने विचारों को आते जाते देख सकें, बिना उनसे जुड़े, तो धीरे धीरे भीतर स्थिरता आने लगेगी। सजगता का अभ्यास कैसे हो? बहुत सरल है, पर आसान नहीं। जब आप चलें तो केवल चलें, जब आप खाएं तो केवल खाएं, जब आप सुने तो पूरी तरह सुने। मन को भटकने न दें, वर्तमान क्षण में पूरी तरह उपस्थित रहें। वर्तमान ही जीवन है। जो बीत गया वह स्मृति है, जो आने वाला है वह कल्पना है। वास्तविकता केवल यह क्षण है। जीवन की कठिन यात्रा में सबसे बड़ा बोझ है अपेक्षाएं। हम दूसरों से बहुत अपेक्षा रखते हैं। प्रेम में अपेक्षा, मित्रता में अपेक्षा, परिवार में अपेक्षा। और जब ये अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तो हम दुखी हो जाते हैं। यदि प्रेम करना है तो बिना शर्त प्रेम करें। यदि देना है तो बिना हिसाब के दें। जहां गणना है वहां शांति नहीं हो सकती।
संभल कर चलने का एक अर्थ यह भी है कि हम अपने भीतर के अंधकार को पहचानें। हम सबके भीतर क्रोध है, ईर्ष्या है, भय है, लालच है। इन्हें दबाने से वे समाप्त नहीं होते, बल्कि और गहरे चले जाते हैं। इन्हें देखना आवश्यक है। जब आप अपने क्रोध को बिना किसी निर्णय के देखते हैं तो धीरे धीरे वह अपनी शक्ति खो देता है। जागरूकता ही परिवर्तन है। जीवन की कठिनाइयों से भागने से वे समाप्त नहीं होती। जो व्यक्ति दर्द से भागता है वह आनंद से भी वंचित रह जाता है, क्योंकि दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जो जितना गहराई से दुख को स्वीकार करता है वही उतनी ही गहराई से आनंद को भी अनुभव कर सकता है। कई बार हम सोचते हैं कि शांति पाने के लिए हमें दुनिया छोड़नी पड़ेगी, लोगों से दूर जाना पड़ेगा, लेकिन समस्या बाहर नहीं है। समस्या हमारी दृष्टि में है। यदि दृष्टि बदल जाए तो वही संसार मंदिर बन सकता है। वही लोग जो हमें परेशान करते हैं हमारे शिक्षक बन सकते हैं। जब आप जीवन को एक खेल की तरह देखना शुरू करते हैं तब कठिनाइयां भी चुनौती बन जाती हैं। खिलाड़ी मैदान में उतरता है तो जानता है कि सामने प्रतिद्वंदी होगा। यदि प्रतिद्वंदी न हो तो खेल का आनंद ही क्या। उसी तरह जीवन में यदि संघर्ष न हो तो विकास कैसे होगा। शांति का अर्थ निष्क्रियता नहीं है। शांति का अर्थ है भीतर स्थिरता और बाहर कर्म। आप पूरी ऊर्जा से कार्य करें, लेकिन भीतर एक साक्षी भाव बनाए रखें। जैसे आकाश में बादल आते जाते रहते हैं पर आकाश प्रभावित नहीं होता, वैसे ही परिस्थितियां बदलती रहें पर आपका भीतर का आकाश शांत रहे। संभल कर चलने का एक और पहलू है स्वयं को जानना। हम दूसरों को बदलने में लगे रहते हैं पर स्वयं को देखने का समय नहीं निकालते। जब तक आप स्वयं को नहीं समझेंगे तब तक जीवन एक पहेली बना रहेगा। स्वयं को जानना सबसे बड़ी यात्रा है। यह यात्रा बाहर नहीं, भीतर की ओर जाती है। डर जीवन की कठिन यात्रा का स्वाभाविक हिस्सा है, लेकिन डर को दबाने से वह और मजबूत हो जाता है। डर को समझिए, उससे भागिए मत। जब आप डर के साथ बैठते हैं, उसे महसूस करते हैं, तो पाएंगे कि वह धीरे धीरे पिघलने लगता है। साहस का अर्थ डर का अभाव नहीं है, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ना है। कठिन समय में धैर्य सबसे बड़ा मित्र है। बीज जब मिट्टी में दबाया जाता है तो वह अंधकार में होता है, लेकिन वही अंधकार उसे अंकुरित होने की शक्ति देता है। यदि बीज घबरा जाए और कहे कि मैं अंधेरे में नहीं रह सकता, तो वह कभी वृक्ष नहीं बन पाएगा। इसी तरह जीवन के अंधकारमय क्षण हमारे विकास के लिए आवश्यक हैं। हम अक्सर दूसरों से तुलना करते हैं। तुलना अशांति की जड़ है। हर व्यक्ति की यात्रा अलग है। किसी का रास्ता छोटा है, किसी का लंबा। किसी को जल्दी सफलता मिलती है, किसी को देर से। यदि आप अपनी यात्रा को स्वीकार कर लें तो मन हल्का हो जाएगा। जीवन की कठिन राह पर चलते हुए कभी कभी अकेलापन भी महसूस होता है, लेकिन यह अकेलापन ही आपको स्वयं से मिलाता है। जब बाहरी सहारे टूटते हैं तब भीतर का सहारा प्रकट होता है। जो व्यक्ति अकेले रहना सीख जाता है वह कभी अकेला नहीं रहता। शांति पाने के लिए स्वयं को क्षमा करना भी आवश्यक है। हम अपनी गलतियों को ढोते रहते हैं। पछतावा हमें वर्तमान से दूर ले जाता है। गलती से सीख लें, लेकिन उसे बोझ बनाकर मत रखें। जीवन हर क्षण नया अवसर देता है। इस यात्रा में सबसे सुंदर बात यह है कि हर क्षण नया है। चाहे कल कितना भी कठिन रहा हो, आज एक नया सवेरा है। यदि आप जागरूक होकर चलें तो हर दिन एक नई शुरुआत बन सकता है। जीवन स्थिर नहीं है, वह निरंतर बह रहा है। जो उसके साथ बहना सीख लेता है वही शांति का स्वाद चखता है। और जब आप इस कठिन यात्रा को स्वीकार कर लेते हैं, जब आप हर मोड़ को एक अवसर की तरह देखते हैं, जब आप हर गिरावट को सीख मानते हैं, जब आप हर दर्द में छिपे संदेश को सुनते हैं, तब धीरे धीरे आपके भीतर एक गहरी समझ जन्म लेती है। यह समझ किताबों से नहीं आती, यह अनुभव से आती है। यह किसी उपदेश से नहीं आती, यह स्वयं देखने से आती है। जीवन आपको बार बार परखेगा, कभी संबंधों के माध्यम से, कभी धन के माध्यम से, कभी प्रतिष्ठा के माध्यम से। हर बार प्रश्न एक ही होगा, क्या आप शांत रह सकते हैं? क्या आप सजग रह सकते हैं? क्या आप संभल कर चल सकते हैं? यदि उत्तर हाँ है तो कठिन यात्रा भी एक ध्यान बन जाती है।
हर कदम एक साधना बन जाता है। हर श्वास एक स्मरण बन जाती है कि आप यात्री हैं, रास्ता नहीं। आप साक्षी हैं, घटना नहीं। और जब यह बोध गहराता है, तब भीतर एक ऐसी स्थिरता उत्पन्न होती है जिसे कोई परिस्थिति हिला नहीं सकती। और यही से जीवन की असली यात्रा शुरू होती है, जहां व्यक्ति बाहरी उपलब्धियों से हटकर भीतर की गहराइयों में उतरने लगता है, जहां वह अपने मन की परतों को खोलने का साहस करता है, जहां वह स्वयं से प्रश्न पूछता है कि मैं कौन हूं, मैं क्यों भाग रहा हूं, मैं किस मंजिल की तलाश में हूं। जब मनुष्य यह प्रश्न स्वयं से पूछना शुरू करता है, तब उसकी यात्रा बाहरी दौड़ से हटकर भीतरी खोज बन जाती है। तब वह समझता है कि अब तक वह जो भी कर रहा था वह शायद आदत में था, भीड़ का अनुसरण था, समाज की अपेक्षाओं का बोझ था। उसने कभी रुककर यह नहीं देखा कि उसकी अपनी सच्ची चाहत क्या है। जीवन की कठिन यात्रा में सबसे बड़ी भूल यह है कि हम दूसरों के नक्शे पर चलने लगते हैं। किसी और की सफलता हमें आकर्षित करती है, किसी और की उपलब्धि हमें लुभाती है, लेकिन हर आत्मा का मार्ग अलग है। जिस रास्ते पर किसी और को आनंद मिला, वही रास्ता आपके लिए पीड़ा का कारण भी बन सकता है। इसलिए संभल कर चलने का अर्थ है अपने कदमों की आवाज सुनना, भीतर जो सूक्ष्म संकेत मिलते हैं उन्हें पहचानना। जब आप किसी काम को करते हैं और भीतर आनंद की लहर उठती है, तो समझिए आप सही दिशा में हैं। और जब आप कुछ करते हैं केवल मजबूरी में, केवल तुलना में, केवल दिखावे में, तो भीतर एक बोझ जन्म लेता है। मनुष्य का सबसे बड़ा संघर्ष बाहर नहीं, भीतर है। भीतर इच्छाओं का संघर्ष, भीतर डर और साहस का संघर्ष, भीतर प्रेम और अहंकार का संघर्ष। जब तक भीतर द्वंद्व है, तब तक बाहर की हर परिस्थिति कठिन लगेगी। लेकिन जैसे ही भीतर स्पष्टता आती है, जीवन की जटिलताएं सरल होने लगती हैं। ध्यान दीजिए, जीवन कठिन इसलिए नहीं है कि उसमें समस्याएं हैं। जीवन कठिन इसलिए लगता है क्योंकि हम समस्याओं से लड़ते हैं। यदि आप लहरों से लड़ेंगे तो समुद्र आपको थका देगा, लेकिन यदि आप तैरना सीख लें तो वही लहरें आपको आगे ले जाएंगी। अक्सर हम ये सोचते हैं कि जब सब ठीक हो जाएगा तब हम शांत होंगे, जब पैसा आ जाएगा, जब सम्मान मिल जाएगा, जब रिश्ते सुधर जाएंगे तब हम सुकून पाएंगे। लेकिन यह एक भ्रम है, क्योंकि मन की आदत है कि वह हमेशा कुछ और चाहता है। आज जो मिला है वह कल पर्याप्त नहीं लगेगा। इसलिए शांति को भविष्य से मत जोड़िए। शांति अभी संभव है, इसी क्षण, जब आप अपनी श्वास को ध्यान से देखते हैं, जब आप अपने हृदय की धड़कन को महसूस करते हैं, जब आप कुछ क्षण बिना किसी लक्ष्य के बैठते हैं, तब आप अनुभव करेंगे कि जीवन अभी भी सुंदर है। जीवन की कठिन यात्रा में एक और महत्वपूर्ण बात है स्वीकार। स्वीकार का अर्थ हार मान लेना नहीं है। स्वीकार का अर्थ है वास्तविकता को वैसा देखना जैसा वह है। यदि आप अंधेरे को स्वीकार नहीं करेंगे तो दीपक जलाने की प्रेरणा भी नहीं मिलेगी। कभी कभी जीवन आपको तोड़ देता है, रिश्ते बिखर जाते हैं, विश्वास टूट जाता है, योजनाएं असफल हो जाती हैं। ऐसे समय में मनुष्य को लगता है कि सब समाप्त हो गया, लेकिन सच्चाई यह है कि हर टूटन एक नई शुरुआत का द्वार होती है। जब पुराना ढांचा टूटता है तभी नया आकार संभव होता है। जो व्यक्ति टूटने से डरता है वह बनने की प्रक्रिया से भी वंचित रह जाता है। मिट्टी का घड़ा जब तक कुम्हार के हाथों में थपेड़े नहीं खाता, तब तक वह आकार नहीं लेता। आग में तपे बिना वह मजबूत नहीं होता। उसी प्रकार जीवन के थपेड़े हमें आकार देते हैं। संभल कर चलने का अर्थ यह भी है कि आप अपने शब्दों के प्रति जागरूक रहें। शब्दों में शक्ति होती है। एक कठोर शब्द किसी के मन में गहरा घाव कर सकता है और एक प्रेमपूर्ण शब्द किसी के जीवन में आशा जगा सकता है। जब आप बोलें तो होश में बोलें, जब चुप रहें तो भी होश में रहें। जीवन की कठिन राह पर चलते हुए कई बार आप अकेले रह जाएंगे। लोग साथ छोड़ देंगे, जिन पर आपने भरोसा किया वही दूर हो जाएंगे। ऐसे क्षणों में निराश मत होइए। समझिए कि यह प्रकृति का तरीका है आपको स्वयं से मिलाने का। जब बाहरी सहारे हटते हैं तब भीतर की ताकत जागती है। भीतर की ताकत कोई शोर नहीं करती, वह शांत होती है, गहरी होती है। वह आपको चिल्लाकर नहीं कहती कि मैं हूं,
वह बस हर कठिन क्षण में आपको गिरने नहीं देती। जब आप थक जाते हैं तब वही भीतर की मौन शक्ति आपको उठाती है। जीवन की कठिन यात्रा में धैर्य एक साधना है। हम तुरंत परिणाम चाहते हैं, तुरंत सफलता, तुरंत समाधान, तुरंत परिवर्तन। लेकिन प्रकृति धीरे धीरे काम करती है। बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है। यदि आप हर दिन बीज को खोदकर देखेंगे कि वह कितना बढ़ा, तो वह कभी नहीं बढ़ेगा। इसी प्रकार अपने जीवन के प्रयासों पर भरोसा रखिए। आप जो भी सजगता से कर रहे हैं उसका फल अवश्य मिलेगा, भले ही तुरंत दिखाई न दे। महत्वपूर्ण यह है कि आप अपना कर्म पूर्णता से करें, परिणाम को जीवन पर छोड़ दें। जब आप संभल कर चलते हैं तो आप गिरते भी हैं, लेकिन हर गिरावट आपको कुछ सिखा जाती है। गिरने में कोई अपमान नहीं है। अपमान तब है जब आप गिरकर उठना छोड़ दें। जो व्यक्ति हर गिरावट के बाद उठ खड़ा होता है वही अंततः मंजिल तक पहुंचता है। कठिनाई हमें विनम्र बनाती है। जब सब कुछ हमारे अनुकूल होता है तब अहंकार बढ़ने लगता है, लेकिन जैसे ही जीवन हमें चुनौती देता है हम अपनी सीमाओं को पहचानते हैं। यही पहचान हमें गहराई देती है। जीवन को गंभीरता से मत लीजिए, लेकिन सजगता से लीजिए। गंभीरता तनाव लाती है, सजगता स्पष्टता लाती है। जब आप जीवन को एक रहस्य की तरह देखते हैं तो उसमें आनंद आता है। हर दिन एक नया अनुभव बन जाता है। इस कठिन यात्रा में प्रेम को मत खोइए। प्रेम केवल किसी व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि जीवन के प्रति प्रेम। जब आप जीवन से प्रेम करते हैं तब उसकी कठिनाइयां भी प्रिय लगने लगती हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि हर अनुभव आपको कुछ नया सिखाने आया है। और धीरे धीरे जब यह समझ गहराती जाती है तब आप पाएंगे कि जीवन उतना कठिन नहीं था जितना आपका मन उसे बना रहा था। कठिनाई बाहर कम, भीतर अधिक थी। जैसे ही भीतर की उलझनें सुलझती हैं, बाहर का रास्ता साफ दिखाई देने लगता है। आप यात्री हैं, रास्ता बदलता रहेगा, मौसम बदलते रहेंगे, लोग आते जाते रहेंगे, लेकिन यदि आपके भीतर शांति का दीपक जल रहा है तो अंधेरा आपको डरा नहीं पाएगा। और जब यह दीपक स्थिर हो जाता है तब जीवन की हर परिस्थिति एक अवसर बन जाती है स्वयं को और गहराई से जानने का, स्वयं को और परिष्कृत करने का, स्वयं को और अधिक जागृत करने का। और इस यात्रा का सबसे अद्भुत पक्ष यह है कि मंजिल कहीं बाहर नहीं बल्कि भीतर छिपी हुई है। हम जीवन भर बाहर खोजते रहते हैं, उपलब्धियां, पहचान, प्रशंसा, सुरक्षा, लेकिन जो खोज रहे होते हैं वह एक आंतरिक संतोष है। जब तक भीतर का रिक्त स्थान भरा नहीं जाता तब तक बाहर की कोई भी सफलता पर्याप्त नहीं लगती। मनुष्य का मन एक अजीब यंत्र है। उसे जो मिल जाता है वह सामान्य लगने लगता है, जो नहीं मिला वही महत्वपूर्ण लगने लगता है। इसलिए यदि मन के पीछे पीछे चलते रहेंगे तो यात्रा कभी समाप्त नहीं होगी। संभल कर चलने का अर्थ है मन को समझना, उसके खेल को पहचानना। मन हमेशा दो दिशाओं में भागता है, या तो अतीत में या भविष्य में। अतीत में पछतावा, भविष्य में चिंता, और वर्तमान क्षण खाली छूट जाता है। जबकि जीवन केवल वर्तमान में धड़कता है। जो इस क्षण में जीना सीख गया उसने जीवन का रहस्य पा लिया। जब आप वर्तमान में होते हैं तब साधारण चीजें भी असाधारण हो जाती हैं। एक साधारण सूर्योदय, पक्षियों की आवाज, हवा का स्पर्श, ये सब किसी गहरे ध्यान का द्वार बन सकते हैं। कठिन यात्रा के बीच भी छोटे छोटे आनंद छिपे होते हैं, लेकिन उन्हें वही देख सकता है जिसकी दृष्टि शांत है। कई लोग सोचते हैं कि शांति का अर्थ है कोई समस्या न होना, लेकिन सच्ची शांति समस्याओं के बीच भी स्थिर रहने की क्षमता है। जैसे समुद्र की सतह पर लहरें उठती हैं, पर गहराई में शांति रहती है। यदि आप गहराई में उतरना सीख लें तो सतह की हलचल आपको विचलित नहीं करेगी। जीवन में दर्द अनिवार्य है, लेकिन पीड़ा वैकल्पिक है। दर्द परिस्थिति से आता है, पीड़ा हमारी प्रतिक्रिया से। यदि हम दर्द को समझदारी से स्वीकार कर लें तो वह हमें परिपक्व बनाता है, लेकिन यदि हम उससे लड़ते हैं तो वह लंबी पीड़ा में बदल जाता है। संभल कर चलना यह भी सिखाता है कि हर व्यक्ति अपनी समझ के स्तर से व्यवहार करता है। जो व्यक्ति आपको चोट पहुंचाता है वह भी अपनी अज्ञानता का शिकार है। यदि आप इसे समझ लें तो भीतर करुणा जन्म लेती है, और जहां करुणा है वहां क्रोध टिक नहीं सकता।
करुणा का अर्थ यह नहीं कि आप अन्याय सहते रहें। इसका अर्थ है कि आप प्रतिक्रिया में विष न पैदा करें। आप दृढ़ रह सकते हैं लेकिन कटु नहीं। आप स्पष्ट हो सकते हैं लेकिन क्रूर नहीं। यही सजगता है संतुलन की कला। जीवन की कठिन यात्रा में सबसे बड़ा सहारा है आत्मविश्वास। लेकिन आत्मविश्वास अहंकार से अलग है। अहंकार कहता है मैं सब जानता हूं। आत्मविश्वास कहता है मैं सीख सकता हूं। अहंकार टूटने से डरता है। आत्मविश्वास टूटकर भी फिर से उठ खड़ा होता है। हर दिन स्वयं से पूछिए, क्या मैं जागरूक हूं? क्या मैं अपने निर्णय समझ से ले रहा हूं या केवल आदत से? क्या मैं भय से चल रहा हूं या प्रेम से? ये छोटे छोटे प्रश्न आपको भीतर की दिशा दिखाएंगे। जब आप भय से निर्णय लेते हैं तो जीवन सिकुड़ने लगता है। जब आप प्रेम से निर्णय लेते हैं तो जीवन फैलने लगता है। भय आपको सुरक्षित तो रख सकता है लेकिन जीवंत नहीं बना सकता। प्रेम जोखिम भरा हो सकता है लेकिन वही आपको पूर्णता देता है। कठिन समय में स्वयं को समय दीजिए। तुरंत समाधान खोजने की जल्दी मत कीजिए। कभी कभी समाधान सोचने से नहीं, शांत होने से मिलता है। जब मन शांत होता है तो स्पष्टता स्वयं प्रकट होती है। और याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। हर मनुष्य किसी न किसी संघर्ष से गुजर रहा है। जो मुस्कुरा रहा है उसके भीतर भी कोई अनकही कहानी हो सकती है। इसलिए दूसरों के प्रति संवेदनशील रहें। आपकी एक मुस्कान, एक सच्चा शब्द किसी के जीवन में प्रकाश ला सकता है। जीवन की राह पर चलते हुए कभी कभी रुकना भी आवश्यक है। लगातार दौड़ते रहना थका देता है। रुकिए, स्वयं को देखिए, अपनी दिशा जांचिए। यदि दिशा गलत है तो साहस कीजिए उसे बदलने का। गलत रास्ते पर तेज चलने से बेहतर है सही रास्ते पर धीमे चलना, संभल कर चलना। यह भी सिखाता है कि सफलता और असफलता दोनों अस्थायी हैं। आज जो शिखर पर है कल नीचे भी आ सकता है, और जो आज नीचे है वह कल ऊपर भी जा सकता है। इसलिए न सफलता में अहंकार, न असफलता में निराशा। दोनों को समान भाव से स्वीकार करना ही संतुलन है। जीवन आपको बार बार परखेगा। क्या आप परिस्थितियों के गुलाम हैं या अपने भीतर के स्वामी? यदि आपका मन हर छोटी बात से हिल जाता है तो अभी यात्रा बाकी है। लेकिन यदि धीरे धीरे आप भीतर स्थिर होते जा रहे हैं तो समझिए कि आप सही दिशा में हैं। अंततः जीवन कोई समस्या नहीं जिसे हल करना है। यह एक रहस्य है जिसे जीना है। जितना आप इसे नियंत्रित करने की कोशिश करेंगे उतना यह उलझेगा। जितना आप इसे स्वीकार करेंगे उतना यह खुलता जाएगा। और जब एक दिन आप पीछे मुड़कर अपनी यात्रा को देखेंगे तो पाएंगे कि कठिनाइयां ही आपकी सबसे बड़ी शिक्षक थीं। जिन रास्तों को आपने कभी श्राप समझा था वही आपको सबसे अधिक मजबूत बना गए। जिन लोगों ने आपको ठुकराया उन्होंने आपको स्वयं के करीब ला दिया। जिन असफलताओं ने आपको रुलाया उन्होंने आपको गहराई दी। यात्रा अभी भी जारी है। हर श्वास एक नया कदम है। हर क्षण एक नया मोड़ है। संभल कर चलिए लेकिन डरकर नहीं। शांत रहिए लेकिन निष्क्रिय नहीं। जागरूक रहिए, क्योंकि जागरूकता ही वह प्रकाश है जो सबसे कठिन रास्ते को भी अर्थपूर्ण बना देता है। और जैसे जैसे यह जागरूकता गहरी होती जाती है, जीवन केवल एक संघर्ष नहीं रह जाता, वह एक ध्यान बन जाता है। एक सतत, मौन, आंतरिक ध्यान जहां चलना ही साधना है, गिरना ही सीख है और उठना ही विजय है। और इस बहती हुई यात्रा में एक गहरा सत्य छिपा है, जीवन ठहरता नहीं। आप चाहें या न चाहें, समय आगे बढ़ता रहेगा। इसलिए समझदारी इसी में है कि आप समय के साथ जागरूकता को भी आगे बढ़ाएं। जो व्यक्ति केवल परिस्थितियों के साथ बहता है वह भटक सकता है, लेकिन जो व्यक्ति सजग होकर बहता है वह दिशा पा लेता है। जीवन की कठिन राह पर चलते हुए एक और बात समझनी आवश्यक है, स्वयं को स्वीकार करना। हम अक्सर अपने ही विरुद्ध खड़े रहते हैं। हमें लगता है कि हम पर्याप्त नहीं हैं, हम दूसरों जितने सफल नहीं हैं, हम में कुछ कमी है। यह आत्म अस्वीकार भीतर गहरी अशांति पैदा करता है। लेकिन जैसे ही आप स्वयं को, अपनी सीमाओं को, अपनी कमियों को और अपनी संभावनाओं को स्वीकार करते हैं, एक नई ऊर्जा जन्म लेती है। स्वीकार का अर्थ ठहर जाना नहीं है,
इसका अर्थ है जहां आप हैं उसे स्पष्ट रूप से देखना, तभी तो परिवर्तन संभव है। यदि आप अपनी वास्तविक स्थिति को न देखें तो आगे बढ़ना कैसे संभव होगा। जीवन की कठिनाइयां हमें बार बार आईना दिखाती हैं। जब कोई परिस्थिति हमें विचलित करती है तो समझिए वह हमारे भीतर छिपे किसी असंतुलन को उजागर कर रही है। यदि हम हर बार बाहरी दोष ढूंढेंगे तो सीखने का अवसर खो देंगे, लेकिन यदि हम रुककर पूछें इस घटना ने मुझे इतना क्यों हिलाया, तो आत्म ज्ञान की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। संभलकर चलने का एक अर्थ यह भी है कि आप अपनी ऊर्जा को व्यर्थ न गंवाएं। हर बहस में जीतना आवश्यक नहीं, हर बात का उत्तर देना आवश्यक नहीं, हर आलोचना पर प्रतिक्रिया देना आवश्यक नहीं। कभी कभी मौन सबसे बड़ा उत्तर होता है। मौन कमजोरी नहीं बल्कि परिपक्वता का संकेत है। जीवन में संतुलन आवश्यक है। काम और विश्राम के बीच, बोलने और सुनने के बीच, कर्म और ध्यान के बीच। यदि संतुलन बिगड़ जाए तो भीतर थकान और बाहर तनाव पैदा होता है। सजग व्यक्ति जानता है कि कब गति बढ़ानी है और कब रुकना है। कठिन यात्रा में विश्वास भी एक दीपक है, लेकिन अंधा विश्वास नहीं बल्कि अनुभव से जन्मा विश्वास। यह विश्वास कि हर अनुभव मुझे कुछ सिखाने आया है। यह विश्वास कि मैं हर परिस्थिति से कुछ न कुछ सीख सकता हूं। यह विश्वास कि भीतर की शांति बाहरी तूफानों से बड़ी है। और धीरे धीरे जब यह समझ गहराती है तब जीवन का स्वरूप बदलने लगता है। समस्याएं समाप्त नहीं होती, लेकिन उनका प्रभाव कम हो जाता है। चुनौतियां आती हैं लेकिन वे भय नहीं पैदा करती। गिरावट होती है लेकिन निराशा स्थायी नहीं रहती। आप समझने लगते हैं कि जीवन का उद्देश्य केवल मंजिल पाना नहीं बल्कि यात्रा को जागरूकता के साथ जीना है। हर कदम महत्वपूर्ण है, हर अनुभव सार्थक है, हर दिन एक अवसर है थोड़ा और शांत होने का, थोड़ा और संभल कर चलने का, थोड़ा और भीतर उतरने का। और इस प्रकार कठिन यात्रा धीरे धीरे एक साधना बन जाती है, जहां हर सांस एक स्मरण है कि आपको जल्दबाजी नहीं करनी, आपको डरना नहीं, आपको भागना नहीं, बस जागरूक होकर प्रेम से शांति के साथ आगे बढ़ते रहना है। और शायद यही जीवन की सबसे बड़ी सुंदरता है कि यह कभी ठहरता नहीं, कभी रुकता नहीं, कभी किसी एक रूप में बंधता नहीं। जो आज कठिन है वह कल सहज हो सकता है। जो आज बोझ लगता है वही कल वरदान बन सकता है। लेकिन यह परिवर्तन केवल बाहर नहीं होता, यह भीतर होता है। जब आप शांति के साथ चलना सीखते हैं तो जीवन की गति बदल जाती है। पहले जहां हर छोटी बात आपको हिला देती थी, अब वही बात केवल एक अनुभव बन जाती है। पहले जहां आलोचना आपको भीतर तक घायल कर देती थी, अब वही आलोचना आत्म परीक्षण का अवसर बन जाती है। पहले जहां असफलता आपको रोक देती थी, अब वही असफलता आपको और सजग बना देती है। जीवन की कठिन यात्रा में सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब आप यह समझ लेते हैं कि आपको किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं करनी है। प्रतिस्पर्धा बाहर है, लेकिन आपकी यात्रा भीतर की है। दूसरों से आगे निकलने की दौड़ में आप स्वयं से दूर हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही आप रुककर स्वयं को देखने लगते हैं, यात्रा की दिशा बदल जाती है। संभलकर चलने का अर्थ है अपने भीतर की आवाज को सुनना। यह आवाज बहुत धीमी होती है, यह शोर में नहीं सुनाई देती। जब मन इच्छाओं, डर और महत्वाकांक्षाओं से भरा होता है तब यह दब जाती है। लेकिन जब आप कुछ क्षण मौन में बैठते हैं, जब आप अपने भीतर उतरते हैं, तब यह आवाज धीरे धीरे स्पष्ट होने लगती है। यह आवाज आपको बताती है कि आपको कहाँ रुकना है, कहाँ आगे बढ़ना है, किससे जुड़ना है, किससे दूर होना है। यह आपको यह भी सिखाती है कि हर संबंध स्थायी नहीं होता। कुछ लोग केवल आपकी यात्रा के एक हिस्से के लिए आते हैं। जब उनका उद्देश्य पूरा हो जाता है, वे आगे बढ़ जाते हैं। उन्हें पकड़कर रखने की कोशिश केवल पीड़ा बढ़ाती है। जीवन की कठिन राह पर चलते हुए आपको अपने भय का सामना करना ही होगा। भय से भागने पर वह और बड़ा हो जाता है, लेकिन जब आप उसे देखते हैं, उसे स्वीकारते हैं, तब वह सिकुड़ने लगता है। भय हमेशा भविष्य की कल्पना से जन्म लेता है। यदि आप वर्तमान में टिक जाएं, तो भय की पकड़ ढीली पड़ जाती है। कभी कभी जीवन आपको ऐसे मोड़ पर खड़ा कर देता है जहां कोई स्पष्ट उत्तर नहीं होता। न आगे का रास्ता दिखता है, न पीछे लौटना संभव होता है।
ऐसे क्षणों में धैर्य ही आपका साथी है। धैर्य का अर्थ है विश्वास के साथ प्रतीक्षा करना, यह जानना कि धुंध हमेशा स्थायी नहीं होती। सूरज को निकलने में समय लग सकता है, पर वह निकलता अवश्य है। संभलकर चलने का एक और गहरा अर्थ है स्वयं के प्रति ईमानदार होना। कई बार हम अपनी ही आंखों में धूल झोंकते हैं। हम जानते हैं कि कोई निर्णय सही नहीं है, फिर भी उसे अपनाते हैं क्योंकि वह आसान है। लेकिन आसान रास्ता हमेशा सही नहीं होता। सही रास्ता कभी कभी कठिन होता है, अकेला होता है, लेकिन अंततः वही आपको भीतर से संतुष्टि देता है। जीवन की कठिन यात्रा में आप जितना अधिक जागरूक होंगे, उतना ही कम पछतावा होगा, क्योंकि तब आपके निर्णय समझ से आएंगे, आवेश से नहीं। आप गिरेंगे भी तो सीख के साथ गिरेंगे, आप टूटेंगे भी तो अनुभव के साथ टूटेंगे। एक समय ऐसा भी आता है जब व्यक्ति समझ जाता है कि बाहरी उपलब्धियां सीमित हैं। धन, प्रतिष्ठा, प्रशंसा सबका अपना स्थान है, लेकिन वे अंतिम सत्य नहीं हैं। यदि भीतर खालीपन है तो बाहर की समृद्धि भी अधूरी लगेगी, लेकिन यदि भीतर शांति है तो साधारण जीवन भी उत्सव बन सकता है। यही वह मोड़ है जहां जीवन साधारण से असाधारण हो जाता है, क्योंकि अब आप केवल परिणामों के लिए नहीं जीते, बल्कि अनुभव के लिए जीते हैं। अब हर दिन केवल लक्ष्य की ओर बढ़ने का साधन नहीं, बल्कि स्वयं में पूर्ण होता है। कठिनाइयां अभी भी आएंगी, जीवन आपको बार बार परखेगा, कभी स्वास्थ्य के माध्यम से, कभी संबंधों के माध्यम से, कभी आर्थिक परिस्थितियों के माध्यम से। लेकिन यदि भीतर स्थिरता है तो आप हर परीक्षा से गुजर जाएंगे। याद रखिए, शांति कोई उपलब्धि नहीं है जिसे एक बार पा लिया और बस। यह हर दिन की साधना है। हर सुबह आपको फिर से सजग होना होगा, हर परिस्थिति में आपको फिर से संतुलन बनाना होगा। यह निरंतर अभ्यास है। संभलकर चलने का अर्थ है अपनी सीमाओं को पहचानना। हर व्यक्ति सब कुछ नहीं कर सकता। अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना ही बुद्धिमानी है। जहां आपकी आत्मा प्रसन्न होती है, वही आपका मार्ग है। जीवन की इस कठिन यात्रा में सबसे बड़ी शक्ति है प्रेम। प्रेम केवल किसी व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि जीवन के लिए, स्वयं के लिए, प्रकृति के लिए। जब आप प्रेम से भर जाते हैं, तब शिकायतें कम हो जाती हैं, अपेक्षाएं घट जाती हैं और कृतज्ञता बढ़ने लगती है। कृतज्ञता एक अद्भुत परिवर्तन लाती है। जो आपके पास है उसे देखने लगते हैं, जो नहीं है उसकी कमी उतनी तीव्र नहीं लगती। जब आप हर छोटे सुख के लिए धन्यवाद देना सीख जाते हैं, तब जीवन की कठिनाइयां भी हल्की लगने लगती हैं। और धीरे धीरे जैसे जैसे यह समझ गहराती है, जीवन का अर्थ बदल जाता है। अब आप केवल सफलता की कहानी नहीं लिख रहे होते, बल्कि चेतना की कहानी लिख रहे होते हैं। अब आप केवल उपलब्धियों का संग्रह नहीं कर रहे होते, बल्कि अनुभवों की गहराई अर्जित कर रहे होते हैं। यह यात्रा लंबी है, कभी सीधी, कभी टेढ़ी, कभी उजली, कभी अंधेरी। लेकिन यदि आपके भीतर शांति है, यदि आप संभलकर चल रहे हैं, यदि आप हर अनुभव से सीख रहे हैं, तो यह कठिन यात्रा भी एक सुंदर तीर्थ बन जाती है। और शायद अंत में आप पाएंगे कि जीवन को जीतना नहीं था, उसे समझना था, उसे पकड़ना नहीं था, उसे जीना था, उसे नियंत्रित नहीं करना था, उसके साथ बहना था। और जब सजगता गहराती है, तब आप अपने भीतर एक और परत को खुलते हुए महसूस करते हैं। यह परत है साक्षी भाव की। अब आप केवल जीवन को जी नहीं रहे होते, बल्कि उसे देख भी रहे होते हैं। जैसे कोई शांत दर्शक मंच पर चल रहे नाटक को देखता है, वैसे ही आप अपने विचारों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को देखना शुरू कर देते हैं। यह देखने की कला ही वास्तविक परिवर्तन लाती है, क्योंकि जब तक आप अपने क्रोध से एक हो जाते हैं, वह आपको नियंत्रित करता है। लेकिन जैसे ही आप उसे देखने लगते हैं, यह क्रोध है, यह मुझ में उठ रहा है, उसी क्षण आप उससे अलग हो जाते हैं। दूरी बनते ही उसकी शक्ति कम होने लगती है। जीवन की कठिन यात्रा में यह साक्षी भाव एक अमूल्य रत्न है। जब अपमान होता है, आप उसे देखते हैं। जब प्रशंसा मिलती है, आप उसे भी देखते हैं। धीरे धीरे भीतर एक संतुलन जन्म लेता है।
न तो आप प्रशंसा में उड़ते हैं, न अपमान में टूटते हैं। आप केंद्रित रहते हैं। संभल कर चलना यह भी सिखाता है कि हर अनुभव स्थायी नहीं है। सुख आता है, जाता है, दुख आता है, जाता है, परिस्थितियां बदलती रहती हैं। यदि आप किसी एक अवस्था को पकड़कर बैठ जाते हैं तो पीड़ा बढ़ती है, लेकिन यदि आप समझ लें कि सब कुछ परिवर्तनशील है तो पकड़ ढीली हो जाती है। पकड़ ही तनाव है, छोड़ देना ही शांति है, लेकिन छोड़ना कोई बाहरी क्रिया नहीं है, यह भीतर की समझ है। जब आप देख लेते हैं कि पकड़कर रखने से केवल थकान मिलती है, तब स्वाभाविक रूप से छोड़ना घटित होता है। यह कोई प्रयास नहीं, बल्कि अंतर्दृष्टि का परिणाम है। जीवन की कठिन राह पर एक और सत्य स्पष्ट होता है। आप जितना स्वयं को जानेंगे, उतना ही दूसरों को समझ पाएंगे। जो अपने भीतर के दुख को नहीं समझता, वह दूसरों के दुख को कैसे समझेगा? जो अपने भीतर के भय को नहीं पहचानता, वह दूसरों के भय के प्रति संवेदनशील कैसे होगा? इसलिए यह यात्रा केवल व्यक्तिगत नहीं है। जब आप भीतर शांत होते हैं तो आपका प्रभाव बाहर भी फैलता है। आपके शब्दों में नरमी आती है, आपके व्यवहार में करुणा आती है, आपकी उपस्थिति में लोगों को सहजता महसूस होती है। आप बिना कुछ कहे भी शांति बांटने लगते हैं। कठिन समय में यह मत भूलिए कि अंधकार स्थायी नहीं है। सबसे गहरी रात के बाद ही भोर होती है, लेकिन भोर देखने के लिए धैर्य चाहिए। यदि आप रात से लड़ते रहेंगे तो थक जाएंगे। यदि आप उसे स्वीकार कर लें तो उसके पार प्रकाश है। संभल कर चलना यह भी सिखाता है कि जीवन में हर मोड़ पर निर्णय लेना पड़ता है, भय के आधार पर या प्रेम के आधार पर। भय कहता है सुरक्षित रहो, जोखिम मत लो। प्रेम कहता है जियो, अनुभव करो, सीखो। भय सीमाएं बनाता है, प्रेम संभावनाएं खोलता है। आपके भीतर दोनों शक्तियां हैं। हर दिन, हर क्षण आपको चुनना होता है कि किसके साथ चलना है। और धीरे धीरे जब आप प्रेम और जागरूकता के साथ निर्णय लेने लगते हैं तो जीवन की दिशा बदल जाती है। अब आप भीड़ का हिस्सा नहीं रहते, बल्कि अपनी राह के यात्री बन जाते हैं। यह राह आसान नहीं होती, लेकिन सच्ची होती है। जीवन की कठिन यात्रा में सबसे बड़ा उपहार है आत्म ज्ञान। जब आप यह जान लेते हैं कि आप केवल शरीर नहीं हैं, केवल विचार नहीं हैं, केवल भावनाएं नहीं हैं, बल्कि इन सबके साक्षी हैं, तब एक गहरी स्वतंत्रता जन्म लेती है। अब कोई भी परिस्थिति आपको पूरी तरह बांध नहीं सकती। दुख आएगा, लेकिन आप जानते हैं कि यह भी गुजर जाएगा। सुख आएगा, लेकिन आप जानते हैं कि इसे पकड़कर नहीं रखना। यह समझ आपको हल्का बना देती है, और तब आप महसूस करते हैं कि जीवन से लड़ने की आवश्यकता नहीं थी, उसे स्वीकारने की आवश्यकता थी, उसे समझने की आवश्यकता थी, उसे होश के साथ जीने की आवश्यकता थी। यात्रा अभी भी चल रही है, हर श्वास के साथ, हर अनुभव के साथ, हर जागरूक क्षण के साथ। और आप धीरे धीरे उस स्थिति की ओर बढ़ रहे हैं जहां जीवन कठिन नहीं बल्कि गहरा प्रतीत होता है, जहां संघर्ष बोझ नहीं बल्कि विकास का माध्यम बन जाता है, जहां शांति कोई लक्ष्य नहीं बल्कि आपका स्वभाव बन जाती है। यात्रा अभी भी चल रही है और हर क्षण आपको आमंत्रित कर रहा है थोड़ा और गहरा होने के लिए, थोड़ा और शांत होने के लिए, थोड़ा और सजग होने के लिए। और इस यात्रा में एक और गहराई छिपी है जिसे अक्सर हम अनदेखा कर देते हैं, स्वयं के साथ मित्रता। हम पूरी दुनिया से संबंध बनाते हैं, लेकिन अपने भीतर के व्यक्ति से अनजान रहते हैं। हम अपने विचारों से लड़ते हैं, अपनी कमजोरियों को छिपाते हैं, अपनी असफलताओं को दोष देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी स्वयं को वैसे ही स्वीकार किया है जैसे आप हैं? जीवन की कठिन यात्रा में पहला कदम है आत्म स्वीकार। जब आप स्वयं को स्वीकारते हैं तभी परिवर्तन संभव होता है। अस्वीकार से केवल संघर्ष जन्म लेता है। स्वीकार से समझ आती है और समझ से विकास। आपका अतीत चाहे जैसा भी रहा हो, गलतियों से भरा, निर्णयों से उलझा हुआ या अवसरों को खो देने का अफसोस, वह सब इस क्षण में आपके शिक्षक हैं। यदि आप उनसे भागेंगे तो वे पीछा करेंगे, यदि आप उन्हें गले लगाएंगे तो वे मार्गदर्शक बन जाएंगे।
संभल कर चलना यह भी है कि आप अपने अतीत को बोझ न बनाएं, उसे अनुभव की पूंजी बना लें। हर चोट ने आपको कुछ सिखाया है, हर असफलता ने आपको थोड़ा परिपक्व किया है, हर टूटन ने आपको अपनी सीमाओं से परिचित कराया है। लेकिन एक बात याद रखिए, टूटना अंत नहीं है, टूटना अक्सर नए बनने की शुरुआत है। बीज जब मिट्टी में दबाया जाता है तो वह सड़ता हुआ प्रतीत होता है। बाहर से देखने वाला कहेगा सब खत्म हो गया, लेकिन उसी सड़न के भीतर अंकुर फूटता है, उसी अंधकार में जीवन जन्म लेता है। यदि बीज मिट्टी से डर जाए तो वह कभी वृक्ष नहीं बन पाएगा। इसी तरह जीवन की कठिनाइयां आपको दबाती नहीं हैं, वे आपको खोलती हैं यदि आप सजग हैं। शांति का अर्थ यह नहीं कि बाहर कोई तूफान न हो, शांति का अर्थ है भीतर एक स्थिर आकाश हो। बादल आए जाएं, बिजली चमके, वर्षा हो, लेकिन आकाश अडिग रहता है। यदि आप अपने भीतर उस आकाश को खोज लें तो बाहरी परिस्थितियां आपको अधिक समय तक विचलित नहीं कर पाएंगी। यह आकाश कैसे मिले? ध्यान से, जागरूकता से। थोड़ी देर प्रतिदिन अपने साथ बैठकर, बिना किसी उद्देश्य के, बिना किसी प्रार्थना के, केवल देखने के लिए अपनी श्वास को, अपने विचारों को, अपनी धड़कनों को। शुरुआत में मन बहुत शोर करेगा, वह कहेगा यह समय की बर्बादी है, वह आपको याद दिलाएगा कि कितने काम बाकी हैं। लेकिन यदि आप शांत बैठे रहें तो धीरे धीरे शोर कम होने लगेगा। जैसे गंदे पानी को कुछ देर छोड़ दिया जाए तो मिट्टी नीचे बैठ जाती है और पानी साफ दिखाई देने लगता है। मन भी ऐसा ही है। संभल कर चलना यह भी सिखाता है कि प्रतिक्रिया और उत्तर में अंतर है। प्रतिक्रिया तात्कालिक होती है, बिना सोचे, बिना समझे। उत्तर जागरूक होता है, ठहरकर, देखकर, समझकर दिया गया। जीवन में अधिकांश दुख प्रतिक्रियाओं से जन्म लेते हैं। यदि आप प्रतिक्रिया के स्थान पर उत्तर देना सीख लें तो आपके संबंध बदल जाएंगे। कोई कुछ कहता है और आप तुरंत आहत हो जाते हैं, लेकिन यदि आप एक क्षण रुक जाएं, भीतर देखें मुझे क्यों चोट लगी, तो आपको पता चलेगा कि चोट शब्दों से नहीं लगी, बल्कि आपकी अपेक्षाओं से लगी। अपेक्षाएं जितनी अधिक होंगी, निराशा उतनी ही गहरी होगी। इसलिए शांति का मार्ग अपेक्षाओं को समझने से होकर गुजरता है। आप अपेक्षा कर सकते हैं, लेकिन उनसे बंधे नहीं। यदि पूरी हो तो आभार, यदि न हो तो सीख। जीवन की कठिन यात्रा में एक और भ्रम टूटता है, नियंत्रण का भ्रम। हम सोचते हैं कि हम सब कुछ नियंत्रित कर सकते हैं। लोग हमारे अनुसार चलें, परिस्थितियां हमारी इच्छा के अनुसार बने, भविष्य हमारी योजनाओं के अनुसार घटित हो। लेकिन जीवन इतना सीधा नहीं है। आप केवल अपने प्रयास को नियंत्रित कर सकते हैं, परिणाम को नहीं। जब यह समझ गहरी होती है तो चिंता कम हो जाती है। आप अपना सर्वश्रेष्ठ देते हैं और फिर परिणाम को जीवन के हाथों में छोड़ देते हैं। यह छोड़ना हार नहीं है, यह विश्वास है। विश्वास किसी बाहरी सत्ता पर नहीं, बल्कि अस्तित्व की लय पर। जिस तरह सूरज प्रतिदिन उगता है, तुएं बदलती हैं, बीज वृक्ष बनता है, उसी तरह आपका प्रयास भी अपना फल लाएगा, सही समय पर। जल्दीबाजी में फल को खींचने से वह पकता नहीं। संभल कर चलना धैर्य की साधना है। धैर्य का अर्थ निष्क्रिय बैठना नहीं, धैर्य का अर्थ है सक्रिय रहकर भी भीतर शांत रहना। आप कर्म करें, लेकिन भीतर उतावलापन न हो। आप लक्ष्य रखें, लेकिन उनसे चिपके न रहें। जीवन की कठिन यात्रा में तुलना सबसे बड़ा कांटा है। जब आप दूसरों से अपनी तुलना करते हैं तो या तो अहंकार जन्म लेता है या हीनता। दोनों ही अशांति के कारण हैं। हर व्यक्ति की यात्रा अलग है, हर व्यक्ति की गति अलग है। आप किसी और की राह पर चलकर अपनी मंजिल नहीं पा सकते, इसलिए अपनी गति पहचानिए। यदि आप धीरे चल रहे हैं तो भी ठीक है, यदि आप तेज चल रहे हैं तो भी ठीक है। महत्वपूर्ण यह है कि आप सजग होकर चल रहे हैं, और धीरे धीरे जब यह सजगता गहराती है तो आप देखेंगे कि जीवन का कठिन होना केवल एक दृष्टि थी। वही परिस्थितियां जो पहले बोझ लगती थीं, अब अवसर लगने लगती हैं। वही लोग जो पहले चुनौती लगते थे, अब शिक्षक प्रतीत होते हैं। आपके भीतर एक नया दृष्टिकोण जन्म लेता है। यह दृष्टिकोण कहता है जो भी हो रहा है
वह मेरे विकास के लिए है। यह अंधविश्वास नहीं बल्कि समझ है, क्योंकि हर अनुभव आपको कुछ सिखा सकता है यदि आप सीखने को तैयार हैं। और जब आप इस समझ के साथ जीने लगते हैं तो भय कम होने लगता है। भविष्य का भय, असफलता का भय, अकेलेपन का भय सब धीरे धीरे अपनी पकड़ ढीली कर देते हैं। आप महसूस करते हैं कि आप अकेले नहीं हैं। आपका श्वास आपके साथ है, आपका साक्षी भाव आपके साथ है, आपकी चेतना आपके साथ है। जब तक यह साथ है तब तक कोई भी कठिनाई अंतिम नहीं है। जीवन की यात्रा अभी भी जारी है। मोड़ आएंगे, उतार चढ़ाव होंगे, कभी रास्ता स्पष्ट होगा, कभी धुंधला। लेकिन यदि आपके भीतर शांति का दीपक जल रहा है तो अंधेरा कितना भी गहरा हो, आप रास्ता खोज लेंगे। दीपक छोटा हो सकता है, लेकिन अंधकार को चुनौती देने के लिए एक छोटी लौ ही पर्याप्त है। बस उस लौ को जलाए रखिए, जागरूकता की, धैर्य की, प्रेम की, और चलिए संभल कर, शांत होकर, भीतर मुस्कुराते हुए। और जब यात्रा इतनी लंबी हो तो कभी कभी थकान भी स्वाभाविक है। कभी मन बैठ जाता है, कभी विश्वास डगमगा जाता है, कभी ऐसा लगता है कि अब और नहीं चल सकते। लेकिन यही वह क्षण होता है जहां असली साधना शुरू होती है। जब सब कुछ अनुकूल हो तब शांत रहना सरल है, परंतु प्रतिकूलता में संतुलित रहना ही आंतरिक शक्ति का प्रमाण है। याद रखिए, जीवन आपको गिराने के लिए कठिन नहीं होता, बल्कि जगाने के लिए कठिन होता है। जब तक आप बाहरी सहारों पर टिके रहते हैं तब तक जीवन आपको हिलाता है, ताकि आप अपने भीतर का आधार खोजें। और जैसे ही आप भीतर खड़े होना सीख लेते हैं, बाहर की आंधियां आपको डरा नहीं पाती। संभल कर चलना यह भी है कि आप हर दिन को अंतिम मानकर जिएं, पर हर कार्य को ऐसे करें जैसे अनंत समय आपके पास हो। यह विरोधाभास ही संतुलन है। जल्दी में नहीं, लेकिन लापरवाही में भी नहीं। गंभीरता में नहीं, लेकिन असावधानी में भी नहीं। जीवन के साथ खेलते हुए लेकिन सजग होकर। जो व्यक्ति जीवन को बहुत गंभीरता से लेता है वह तनावग्रस्त हो जाता है। जो उसे बहुत हल्के में लेता है वह भटक जाता है। संतुलन वही है जहां आप खेल भावना से जिए, पर होश के साथ अपने भीतर एक मौन को जन्म दीजिए। यह मौन शब्दों का अभाव नहीं है, यह भीतर की स्थिरता है। जब आप इस मौन से बोलते हैं तो आपके शब्दों में प्रभाव होता है। जब आप इस मौन से निर्णय लेते हैं तो वे निर्णय स्पष्ट होते हैं। जब आप इस मौन से प्रेम करते हैं तो वह प्रेम अपेक्षा रहित होता है। जीवन की कठिन यात्रा में सबसे बड़ी शक्ति है प्रेम। लेकिन यह प्रेम किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं होना चाहिए। यह प्रेम जीवन के प्रति हो, अपने अस्तित्व के प्रति हो, उस अज्ञात शक्ति के प्रति हो जो आपको हर दिन सांस दे रही है। जब प्रेम व्यापक होता है तब शिकायतें कम हो जाती हैं। तब आप पूछते नहीं मेरे साथ ही क्यों, बल्कि समझते हैं इससे मुझे क्या सीखना है। और जैसे ही यह प्रश्न बदलता है, जीवन बदल जाता है। आप महसूस करेंगे कि भीतर एक नई ऊर्जा बह रही है। पहले जो बातें आपको विचलित कर देती थीं, अब उतना असर नहीं करती। पहले जो डर आपको रोक लेते थे, अब आप उन्हें देखकर मुस्कुरा देते हैं। यह कोई चमत्कार नहीं है, यह धीरे धीरे बढ़ी हुई सजगता का परिणाम है। इस यात्रा में एक और बात समझनी होगी, आप अकेले नहीं चल रहे। आपके जैसे हजारों लोग हैं जो अपने भीतर शांति खोज रहे हैं, जो जीवन को गहराई से समझना चाहते हैं, जो संघर्षों के बीच संतुलन ढूंढ रहे हैं। जब ऐसे विचार साझा होते हैं तो सामूहिक ऊर्जा बनती है। यदि इन शब्दों ने आपके हृदय को छुआ है, यदि आपको लगा कि यह यात्रा केवल आपकी नहीं बल्कि हम सबकी है, तो इस प्रकाश को आगे बढ़ाइए। भक्ति प्रवाह चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि यह प्रेरणा निरंतर आपके जीवन में बहती रहे। नीचे एक सुंदर सा कमेंट जरूर कीजिए, अपने हृदय की भावना लिखिए। शायद आपके शब्द किसी और के अंधेरे में दीपक बन जाएं। इस संदेश को अपने अपनों के साथ शेयर कीजिए, परिवार, मित्र, साथी, क्योंकि कौन जानता है उनमें से कौन इस समय किसी अदृश्य संघर्ष से गुजर रहा हो। आपका एक साझा किया हुआ विचार किसी के लिए आशा का कारण बन सकता है। याद रखिए, प्रेरणा केवल सुनने की चीज नहीं है, बांटने की चीज है।
हम सब इस कठिन यात्रा के यात्री हैं। कोई थोड़ा आगे है, कोई थोड़ा पीछे, कोई तेज चल रहा है, कोई धीरे। लेकिन यदि हम एक दूसरे का हाथ थाम लें तो रास्ता सुंदर हो जाता है। अपने भीतर की शांति को संजोए रखिए। हर सुबह कुछ क्षण मौन में बैठिए। हर रात आभार के साथ सोइए। दिन में जितना हो सके प्रेम बांटिए। और जब भी गिरें स्वयं को दोष न दीजिए, बस फिर से उठ जाइए। क्योंकि गिरना असफलता नहीं, गिरकर न उठना असफलता है। आप में असीम संभावना है। आप केवल परिस्थितियों का परिणाम नहीं हैं, आप चेतना का प्रकाश हैं। कठिनाइयां आपको तराश रही हैं, समय आपको परिपक्व कर रहा है और यह यात्रा आपको आपके असली स्वरूप की ओर ले जा रही है। चलते रहिए, संभल कर, शांत होकर, विश्वास के साथ। हम जल्द ही मिलेंगे एक नई प्रेरणा के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिए, जागरूक रहिए और अपने भीतर के दीपक को बुझने मत दीजिए।